तो ये कह रहा हूँ कि इसमें रसाहार लिया जाता है, परंतु रसाहार का मतलब यह नहीं है कि आप जो है मांस का रस लें। कुछ लोग मांस का भी रस समझते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में मांस का भी रस बनाने का विधान दिया हुआ है। हाँ, कि मांस का भी आप रस बना सकते हैं, परंतु मांस का रस बनाने का इसमें नहीं है, ब्रह्मचारिणी वाले में। इसलिए मांस, मछली, अंडा, ये सब मांसाहारी भोजन को सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रस के रूप में भी क्यों ना हो। रोग के रूप में कर सकते हैं भाई, जिनको रोग है किसी और समय में वो कर सकते हैं, लेकिन साधना के लिए आप उसका नहीं कर सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद में दिया हुआ है कि भाई आप उसका मांस का रस निकाल के या उसका मांस का भी वो करके सत निकाल के आप रसाहार लें तो आपको अमुक अमुक रोग में फायदा होगा। हाँ, परंतु मांस का सेवन वर्जित है। हाँ, दूध का सेवन कर सकते हैं, तो रस के रूप में दूध का सेवन कर सकते हैं और मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, छाछ का। हाँ, लेकिन मांस का नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। और पूरे ही साधना के दौरान मांस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मांस जो है वो हिंसा को बढ़ाने वाली चीज़ है। तो यानी किसी की हिंसा कोई कर रहा है तभी ना आप खा रहे हैं। तो हम लोग जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, उसके हिसाब से तरंगें प्रवाहित होती हैं। और वो जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बाधक हो जाएगी, तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो यही हम कहना चाह रहे थे। हाँ, जैसे मुसलमान है कि रोजा में शाम को मांस खाते हैं। हाँ, वे सब मांस खाते हैं, उन लोग का तो उटपटांग है, इसीलिए उनकी हालत देख लीजिए कैसी है। वो आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं कर सकते। उतना दिन में पूरा पानी तक नहीं, जल भी नहीं लेते हैं, लेकिन वही रात में जो है फिर शाम को रात में खूब खाते हैं। वो बिल्कुल ही उटपटांग है ना। आप रात में खूब खाएं और उसमें भी मांस खा लें, हम छक करके खा लेते हैं खूब, ताकि अगले दिन उनको वो जोर ना पड़े। तो इसका मतलब है कि आप भूख से बचने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आपका उद्देश्य जो है वहाँ पर पवित्र नहीं है। आपको उसमें आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है भूख रखने में, आपको खाने में प्रसन्नता हो रही है। वहाँ पर तो ये है, क्योंकि सारा जोर इसीलिए है कि हम भूखे हैं तो खूब खाएंगे, रात को छक करके खाएंगे, यानी खाने के लिए सारा उद्यम कर रहे हैं। इसका मतलब ध्येय खाना हो गया है, बढ़िया बढ़िया खाना, ज़्यादा खाना आपका ध्येय हो गया है। बस खाली आपने एक बेला छोड़ दिया है खाना, बस इतना ही ना मतलब है कि दिन में खाना छोड़ दिया, रात को खा रहे हैं। तो उस तरह का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है यार। वो आध्यात्मिक साधना के तहत वो सब नहीं आता है। वो सब एक धार्मिक कर्मकांड, एक मजहबी कर्मकांड है उनका, कि इसमें भूखना है, इसमें खूब खाना है। तो वो वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। उसे शरीर पर बहुत अत्यधिक जोर पड़ेगा। रात के समय में हम लोग की अग्नि मंद हो जाती है, और वैसे में अभी मांस और पचता नहीं है मांस जो है। और वैसे में बहुत भारी भारी खाना खाना, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब खाना, ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, दिमाग के लिए भी नुकसानदायक होता है। और जब जीव के प्रति ही आप में कोई संवेदना नहीं है, क्या झूठ मूठ का ये सब त्योहार बनाए हुए बकवास, हाँ, लोगों को धोखा देने के लिए। तो राक्षसी वह प्रकृति है, उस प्रकृति से जो है ब्रह्मचारिणी साधना नहीं हो सकती है।